टाइप करो है। जैसे अगर हम झरना के बारे में की चर्चा करल गए, एक हम लिखे देखो ये वाक्य तक समझ पा रहे हैं। जैसे अगला में लिखल गेल है, पहाड़क झरना झरझर बोहे, बोनक जोरिया कल कल बोले। आगे है शीतल हवाएं भदरिया गावे, शीतल हवाएं भदरिया गावे। ओकर आगे है बोनेक जिंदगी अमृत पावे। अगला सर्ग ये है ऐसे। तो बहुत अकरा में मिला जुला शब्द के प्रयोग है। पहाड़ेक, पहाड़ेक मतलब पहाड़, पहाड़ेक झरना झरझर वो है कि पहाड़ी में जो झरना है वो झरझर आवाज करते हुए बह रहा है। बोनेक जोरिया, जोरिया मतलब छोटी नदी। और जंगल में, बोन मतलब जंगल, जंगल में जो छोटी नदी है जोरिया है वो कलकल की आवाज करते हुए बह रहा है। शीतल हवा भदरिया, भादों में जो हवा चलता है उसको भदरिया बोल रहा है, चर्चा किया है। हवा मतलब हवा, शीतल मतलब ठंडा, कि अप्रोक्ष में शीतल ठंडापन हवा लिए भादव जो है जो हवा चल रहा है वो गा रहा है। और बोने की जिंदगी अमृत पावे। और वह कवि कहले है कि प्रकार से जो दिखाई करो है वह से ही पता चलो कि जंगल, बोने के मतलब जंगल, जंगल के जो जिंदगी है, जंगल के जो रहन सहन है वो अमृत के समान है। ऐसे अगर हम चर्चा करल गेले। ओकर बाद आगे बतेले है अगला में कि जंगले के महत्तम के नहीं जाने। अगला पैराग्राफ में ऐसे लिखा है, जंगले के महत्तम के नहीं जाने, बड़का बड़का बुझलक माने। जंगल ही तो मंगल होवे, जंगले के खातिर दंगल होवे। अब ये समझ में अले, देखो तो अगर में कवि की कैल खोजो है कि जंगल बोन, जंगल के महत्व कौन नहीं जानता, महत्व मतलब महत्व कौन नहीं जानता है। बड़े बड़े जितने भी बुद्धिमान लोग हैं सब इसके बड़ापन को मानता, बड़का बड़का बुझलक माने। जितना भी बड़े पढ़े लिखे सभी लोगों को मालूम है कि जंगल का महत्व कितना है। जंगल ही तो मंगल होवे, जंगले खातिर दंगल होवे। और यह खातिर है कि चूंकि जंगल में जितने भी मतलब संपदा है, खनिज संपदा है, टोटल इतना भरा पूरा है जकर चलते जंगल में अपना जंगले खातिर दंगल होवे कि कितना युद्ध जे भेल है वह दंगल मतलब युद्ध, जंगले खातिर दंगल होवे। और वह खातिर कितना बड़ा बड़ा युद्ध होवल है, अभी भी मोटा मोटी चले करो है। थोड़ा सा भी ध्यान होता है तो झारखंड से कोयला खनिज संसाधन में बहुत ज्यादा जाए पूरा देश में बिजली खातिर है। और वैसे हमेशा हम कहते हैं भारत सरकार की कि हमको यदि नहीं मिलेगा पैसा मतलब यहाँ विकासशील हम कोयले रोक देंगे, कोयला देवे नहीं करेंगे। तो वैसे बोला है कि जंगल के महत्व के नहीं जान रहा है। बड़का बड़का जो बुद्धिमान लोग है, पढ़ा लिखा लोग है, सबको मालूम है कि जंगल का महत्व कितना है। और इसीलिए वर्तमान समय में की जंगल खातिर बड़ा बड़ा युद्ध हो रहा है। जहाँ जंगल के मतलब पूरा भूमि के चर्चा कल के, जंगल मतलब खाली जंगल नहीं। अगला सर्ग में लिखले है जंगले के आगे लिखल है, जंगल ही मानुषिक सृष्टि। ये जो पैराग्राफ है बड़ा ही गंभीर पैराग्राफ है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास सभी लोग करना है। जंगल ही मानुषिक सृष्टि, जंगल ही सर्गे की वृष्टि, जंगल ही सर्गे के वृष्टि। आगे कवि लिखला है जंगल ही सैभक दृष्टि। और लास्ट पॉइंट है कि जंगल ही अंधारे के अनिष्टि। मतलब समझे पार नहीं, बड़ा गंभीर बात अगर में कवि कहले है कि जंगल का जो महत्व यहाँ बतेगा कि जंगल के लिए ही बड़ा बड़ा युद्ध हो रहा है। लेकिन जंगल में है कौन चीज, तो जंगले मानुषिक सृष्टि, कि जंगल से ही मनुष्य का रहन, मनुष्य का मतलब मनुष्य, सृष्टि मतलब रहन सहन, मनुष्य की जिंदगी, कि जंगल से ही मनुष्य के पूरा जीवन यापन चल रहा है। जंगले ही सर्गे की वृष्टि, हम लोग जो वर्षा पाते हैं, सर्गे का मतलब हो गया आकाश आसमान, वृष्टि मतलब जल मानो वर्षा पानी, कि जंगल के द्वारा ही, जंगल के कारण ही आसमान से बादल मतलब ये
वर्षा हो रहा है, जंगल ही सबके दृष्टि। और यह प्रकार से सभी के जो आंख है वो जंगल के ऊपर ही है, और जंगल ही अंधारे का निष्ठी। और यह खातिर है हमने के पूरा जीवन के हर तरह से मतलब अंधकार के दूर करे वास्ते जंगल सबसे ज्यादा आवश्यक है। एकरा में कभी ई कहल खोजल के। ओकर बाद अगला में लिखल है, अगला भी बड़ा गंभीर अगर हम काव्य के प्रयोग है, माटी की रेखा जंगल से, माटी की रेखा जंगल से। आगे लिखो है, रोटिक रेखा जंगल से, रोटिक रेखा जंगल से, भाखाक भाखाक रेखा, भाखाक रेखा जंगल से। ओकर बाद लिखल है, सांस्कृतिक रेखा जंगल से, सांस्कृतिक रेखा जंगल से। अब एक मतलब देखिए कभी अगर हम की कहे खोजले हैं, माटी का रेखा, माटी माने, माटी माने बोलो क्या होगा, लिखा है माटी का रेखा, अगर मतलब की बोले माटी का रेखा जंगल से, रोटी का रेखा जंगल से, भाखा का रेखा जंगल से, सांस्कृतिक रेखा जंगल से। माने की बोले रस की बुझने तो नहीं है, अगर हम कभी की कहल खोजे करू, एकरा में कभी की कहल खोजे करू, बताओ एकर की भाव होते। माटी की रेखा जंगल से, रोटी की रेखा जंगल से, भाखा का रखा रेखा जंगल से, और सांस्कृतिक रेखा जंगल से। रेखा मतलब है रक्षा करना, प्रोटेक्शन। रेखा मतलब रक्षा, ऐसे हर जगह रक्षा वर्ड का प्रयोग होगा, रेखा, रेखा मतलब रक्षा। और लिखा है माटी की रेखा जंगल से, माटी के मैंने की बुझली, माटी का मतलब मिट्टी का नहीं, रक्षा, मिट्टी क्योंकि यानी जल यहाँ माटी का, यहाँ माटी का बहुत बड़ा अर्थ है। माटी मतलब पूरा, मतलब जे हमने के पूरा क्षेत्र है, के पूरा क्षेत्र के बात करें, माटी मतलब मिट्टी नहीं, मतलब हमने के पूरा क्षेत्र जो है का रक्षा जो है वो जंगल से हो करो है। रोटी मतलब खाली पेट भरे वाला ना, अर्थव्यवस्था के चर्चा भले, रोटी मतलब अर्थव्यवस्था, कि हमने के अर्थव्यवस्था जो पूरा है वो जंगल से चले करो है। भाखा मतलब भले भाषा, हमने के भाषा जो है और हमने के जो संस्कृति है ये सबके रक्षा करे वाला और आगे बढ़ावे वाला भी जंगल है। अगर हम कभी काव्यात्मक बयान कैले है, माटी की रेखा जंगल से, रोटी की रेखा जंगल से, भाखा की रेखा जंगल से, सांस्कृतिक रेखा जंगल से, मतलब हमारे क्षेत्र की रक्षा, हमारे अर्थव्यवस्था की रक्षा, हमारे भाषा की रक्षा और हमारी संस्कृति जो कल्चर है, जो हम त्योहार मनाते हैं, जो बोलते हैं, जो गाते हैं, जो समझते हैं, ये सबकी रक्षा कौन कर रहा है अथवा सबकी पहचान कहां से है, तो जंगल से है। क्योंकि झारखंड का मतलब ही हुआ क्या, जंगलों से भरा क्षेत्र, खनिज संपदा से भरा क्षेत्र। और हम कभी ई कहल खोजल के, ये व्यंगात्मक है, व्यंग है। एकरा भी बहुत बड़ा अलंकार और व्यंग के चर्चा कैले है। जंगल ही मानुषिक सृष्टि, जंगल ही सर्गेक दृष्टि, जंगल ही सर्गेक दृष्टि और जंगल ही अंधारे का निष्ठि। उन्हें कभी जंगल के महत्ता के बारे में यहाँ से शुरू के कि जंगल के महत्ता के न जाने को, बड़का बड़का बुद्धिमान रहे, बड़का बड़का पढ़ा लिखा लोग, सबको मालूम है कि जंगल के की महत्व है। और जितना भी आजकल चाहे उस समय ये युद्ध भल है वो जंगले खातिर भल है। अब जैसे बताओ ये जो यहाँ लिखल है कि जंगले खातिर दंगल होवे, अगर मतलब मुझे को लगातार हमको जंगल के वास्ते बहुत बड़ा युद्ध हुआ, कहा युद्ध भले बता सको, कल भी चर्चा के लिए यहाँ कौन युद्ध के चर्चा करल जाए करो है, जंगले खातिर दंगल होवे, यहाँ कौन युद्ध के चर्चा करल जाए करो है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बनो है, क्वेश्चन ऐसा पूछल जीते कि मेला सर्ग में शिवनाथ परमाणिक जंगल के युद्ध के बारे में कौन युद्ध के चर्चा करल हथिन, यहाँ कौन युद्ध होते बताओ। हमने कल से लगातार चर्चा करे करो, क्योंकि कविता में यह सब पता चलता, कविता पढ़ला बाद पता चलता की पॉइंट में की क्वेश्चन सके, आखिर किस युद्ध सरकार का के चर्चा द्वारा कवि अकरम कैले हथिन। सरकार के द्वारा जंगलों की कटाई जो की जा रही है, मतलब कोयला खदान वगैरह खोदने के लिए, इससे पेड़ पौधों को हानि हो रहा है, मतलब उसका कमी हो रहा है। और कोई बोलो, और कोई बोलो कि आखिर यहाँ जो चर्चा है कि जंगले खातिर दंगल होवे, ये जो दंगल ये युद्ध है कि वो ये कवि जो है किस युद्ध की ओर इशारा कर रहे थे, कौन युद्ध के बारे में बतावल को जरूरत है, जंगल के खातिर ही दंगल होवे है अथवा दंगल हो रहा है अथवा दंगल हुआ है।
आदिवासी का और कोई वहाँ बोलो। रहना क- अभी भी मेन जवाब नहीं मिलल है। अभी भी मेन जवाब नहीं मिलल है कि आखिर ये जो दंगल होल है वो कौन युद्ध का यहाँ इशारा कभी करे करो है, किस युद्ध के बारे में कभी करो है। वो भी जंगले खातिर दंगल हवे, मैंने यहाँ कौन जंगल खातिर ता युद्ध भेल रहे, जकर चर्चा कवि सर्ग में कैले। तो कल वाला पीछे सब भूल गया है, कंप्लीट एकदम। कल क्या चर्चा हम किए थे? कल तो एक एक लाइन इसलिए सबसे पहले क्या बताए थे, कल चर्चा किया गया था इसमें कि ये जो उस समय का दामोदर कोराय, हम कल आखिर दामोदर के गोद में एकर नाम क्यों रखल गए। कल हम चर्चा कैले लेने कि जब उस समय ये क्षेत्र जो है दामोदर नदी के क्षेत्र जो है कंप्लीट बिहार जंगल क्षेत्र ले, यहाँ के सब आदिवासी भोला भाला ककरो कोई जानकारी ना ले, ना ये सब हीरा के पहचान होले, ना ये सब चंदन के पहचान होले, कुछ भी कीमती वस्तु जो झारखंड के जंगल में हल ये सब नहीं पहचाने करो। और वह समैया में बिहार से मगध साम्राज्य से व्यापारी सब अले हैं, नून हल्दी धनिया गेहूं ये सब बेचेले। और वो सब यहाँ बेचलकर यहाँ से की केलके सब उठा पुठा के में लगे लागले, जरा हम सब जैसे पत्थर हीरा ये सब पत्थर को ले वो सब हीरा चिन्हल के उठा लेके चल गए, चंदन लेके चल गए। और जब इस सब के पता चल मगध के शासक उमादित्य के, और तब ने उमादित्य आके यहाँ हमला के, तो यह युद्ध के यहाँ चर्चा कभी करे करो है। यह जंगल खातिर क्या लिखल है, जंगले खातिर दंगल होवे, यह जंगल खातिर यहाँ युद्ध भल है, दंगल भल है, जरा में उमादित्य जी के मगध के राजा ले वे यहाँ आके मेला लगेल के, मतलब सैनिकों के मेला लगेल के, और दामोदर नदी के किनारे में एक भयंकर युद्ध केल के, जरा आदिवासी समाज पूरा हार गए। और अंततः उमादित्य के विजय भल है। और वो इस जंगल खातिर युद्ध केल के, कहे चूंकि जंगल में पूरा खनिज संपदा भरा है जे ओकरा पता चल गया। तो कभी ई मेला पाठ में यहाँ जो चर्चा करे कि जंगले खातिर दंगल होवे, ये युद्ध भले उमादित्य होला जो अंगसर साम्राज्य स्थापना के लिए, हमने कल भी तक बारे में चर्चा के लिए। चूंकि अब प्रैक्टिकल समझ, जैसे अभी हमने जो जवाब दिल कि नहीं कहल अभी कि नहीं जो सरकार जो अगर दोहन करे वो एक कारण है, लेकिन वो कारण ये किताब कब छपल है, कल हमने की लिखल है 1986 के प्रकाशन के प्रथम प्रकाशन। तो यदि 1986 में लिखल प्रकाशन भले पहले लिखल गए होते, अगर मतलब अभी बारे में तो बतेला है में, वो तो उस समय के बारे में चर्चा कल के, तो तखने जो वो युद्ध भेल ओकर बखान कभी के जे मगध के शासक उमादित्य ने यहाँ आके मेला लगेल के सैनिकों के, और ओकर बाद युद्ध के लिए बात समझ में अले। तो यहाँ जब चर्चा करलके, क्वेश्चन जब पूछो है कि शिवनाथ प्रामाणिक मेला नामक चैप्टर में आखिर कौन युद्ध के बारे में जंगल के बारे में बतेला थी अथवा कहला थी, और मत उमादित्य के द्वारा यहाँ दामोदर के जनजातियों पर चढ़ाई करके अंगसर साम्राज्य की स्थापना करने में युद्ध किया था, वो युद्ध कर बात समझ में ले। क्योंकि ये जी 1986 का प्रकाशन है, अभी का नहीं, ये 1986 का प्रकाशन है। तो अकरा में जैसे की है कविताओं में टोटल रीडिंग देना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन है से तो ये कहानी ना हम सिर्फ ब्रीफ बतेलिए कि ब्रीफ विवरण कहल गेल है। अब एक सर की देखिए कितना लंबा चले करू है, और ओकरे में चर्चा करल गया कि आखिर जंगले खातिर जब ये युद्ध भले दंगल भले, तो जंगल में है कौन चीज, तो ये सब है, माटी की रेखा जंगल से, रोटी की रेखा जंगल से, भाखा रेखा जंगल से, और सांस्कृतिक रेखा जंगल से, मतलब सब कुछ तो जंगल से ही है। हम लोग का क्षेत्र की रक्षा जंगल से हो रहा है, हम लोग का अर्थव्यवस्था जंगल से चल रहा है, हम लोग का भाषा संस्कृति, हम लोग का मेला जो भी हम बोल चाल सीख रहे हैं अर्थात जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं सब तो जंगल से हमारी रक्षा हो रही है। और इसीलिए जितना भी युद्ध उस समय हुआ है वो जंगल के लिए ही युद्ध हुआ है। ये क्लियर हो गए? चलो आगे बढ़े, अगर लिखे ना जो लिखल है अपन मोबाइल में जो लिखल है ओकरा में तने अपन राउंड जहां नहीं समझ में आब करो वहां तने मायने लिख ले, हम चूंकि यहाँ लिख दे पूरे हमारे पास देखावे के यहाँ का उपाय ना है, वैसे हमरा लिखे पड़े करू तोने एक उतारे के ना खाली वह उतार भी जे तोरा नहीं समझ में आब करू, जे मोबाइल में तोरा भेज दिले पहले, और वह से मोबाइल ला निकाल ले, चाहे किताब हो तो किताब में भर ले अपन। अब आगे देखिए की लिख ले, अगला में कभी कहले है औरी औरी पथारी
औरी पथारी गरगराइल, गरगराइल नदी, औरी पथारी गरगराइल नदी, नाभान उठाने, नाभान उठाने नरनराइल नदी। अगर हम अच्छा दो ऊपर में और ले, दो सेंटेंस ऊपर में, दो सेंटेंस चार अगर हम हले है, चूंकि सब चार सेंटेंस के बनाए एकरा में, ऊपर में हले है बोन झाड़ से बहराइल नदी, बोन झाड़ से बहराइल नदी। ओकर बाद लिखल है पहाड़ कोचा से डहराइल नदी, पहाड़ कोचा से डहराइल नदी। अब देखिए अगर मतलब समझ में अले सबके, देखिए पढ़ के की लिखल है, वन झाड़ से बहराइल नदी, पहाड़ कोचा से डहराइल नदी, औरी पथारी गरगराइल नदी, नभान उठाने नराइल नदी। मतलब समझ में आबि गुरु कवि की कहल खोजे गुरु, अगर हम नदी के बारे में बतेले है, और नदी के बारे में की बताए गुरु बोल। वन झाड़ तो बुझे गुरु लगातार चर्चा करो, वन मतलब जंगल, वन मतलब जंगल, झाड़ी, बहराइल, बहराइल मतलब निकलना, कि नदी जो है वो जंगल से निकल रही है। पहाड़ कोचा, पहाड़ मतलब पहाड़ी, कोचा मतलब पहाड़ मतलब पहाड़ी, कोचा मतलब, कोचा मतलब छोटा छोटा रास्ता जो होता है पहाड़ी में, जो जानवरों के चढ़ने से अथवा उतरने से जो रास्ता बनता है, तो वो छोटा छोटा जो पगडंडी है ओकरा कोचा बोलल जाए। डहराइल नदी मतलब वो डहर से आबि करू है, बोन झाड़ से बहराइल नदी, पहाड़ कोचा से डहराइल नदी। मतलब की बोले कि जंगल झाड़ी से नदी निकल रही है, और वह पहाड़ियों में जो पगडंडी बनी हुई है उधर से नदी उस रास्ते से उस डहर से आगे बढ़ रही है। और ये पथारी गरगराइल नदी, और वह जहाँ से चट्टान उट्टान है ओकरा पर चूंकि ऊपर नीचे होब करो है, जकर चलते की बोले वो नदी से गरगराइल, गरगराहट की आवाज आ रही है और नदी बह रही है। नीचे की लिखले है, नभान उठाने नारायण नदी। और चूंकि वो पहाड़ी एरिया है तो ऐसे ऊपर नीचे जगह बनल है, जैसे ही नभान उठाने, गड्ढा भी है उठा भी है, गड्ढा भी है उठा भी है, और वैसे जब नदी अगर हम बहेब करो है तो नरनराइल की आवाज करते हुए, गरगराइल की आवाज करते हुए बहेब करो है। ई शब्द ई जे पैराग्राफ है अगरा में कवि नदी के बारे में चर्चा करके कि की प्रकार से नदी कहां से निकलल है और की प्रकार से कने कने बहेब करू है। क्लियर बोले जी। हाँ, अगला में देखिए की लिखले है, अगला में लिखले है जंगल नदीक, जंगल नदीक जेठिन पाँव, जंगल नदीक जेठिन पाँव, आदि मानुषेक सेठिन ठाव। आगे लिखल है घने जंगल भरल गांव, घने जंगल भरल गांव, और सलसत लैला गाछक छाव। गाछक छाव बोलो अगर हम कभी की कैल खोजे करू बताओ कि अगर हम समझ में आए तो जंगल नदीक जेठिन पाँव, आदि मानुषक सेठिन ठाव, घने जंगल भरल गांव, सलसत लैला गाछक छाव। बताओ की बोला कर मन चर्चा समझ में आए करो बोल, वो समझ अगर हम समझे पारे करो की कभी अगर हम लिखल खोजल के की कैल खोजे करू बताओ। चूंकि क्वेश्चन ऐसे भी बनो है, एकरा में 2 पॉइंट लिख दे तो बता एकरा में कभी की कैल खोजे करू, एकरा में ऐसा कौन चीज के चर्चा कैले है की होते बोल। नदी जिधर जिधर से जाती है वहां मनुष्य का ठिकाना मतलब वहीं वो डेरा बना लेता है। घना जंगल बनने का कारण भी नदी का योगदान है। और ये नीचे क्या है, सलसत लेलक नीचे सलसत गाछक। लैला गाछक छाव। हाँ नदी के द्वारा भी मतलब पेड़ पौधों का सिंचाई होता है, उसके कारण मतलब घना रहता है, हो सकता है ये। हाँ अब एकरा में देखिए, हाँ मोटा मोटी लगभग सही है, लेकिन एकरा में कवि कहल की खोजे करो है कि जब 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 सभ्यता के विकास भेल वो सभ्यता के विकास कहाँ भले तो नदी के किनारे भले। तो की कहलके कि आदि मानव जे भी हले, आदि मानुषिक, आदि मानुष मतलब पुराना आदमी, जब सभ्यता के विकास नहीं भेल तो जे भी आदि मानव हले अपन अपन ठाव, ठाव मतलब स्थान बोले, अपन रहे का स्थान कहाँ बनेलके तो नदी के किनारे, जहां नदी दखल के जंगल नदी के जेठिन पाँव, आदि मानुष सेठिन ठाव।
कि आदि मनुष्य जो है कि अपन रहे के ठिकाना वहीं बनल के जहां में नदी तक होले, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, अथवा ओकरा में जितना गांव के चर्चा करल गेल है, टोटल गांव कहाँ हले, सब नदी के किनारे हले, टोटल नदी के किनारे हले। चूंकि कारण की हले, तो सबके जल की आवश्यकता, और उसमें चूंकि लाइन ना हले, बिजली ना हले, तो वह मोटर ना लगा सकोले, कुआं से पानी निकाल नहीं सकोले, तो आखिर पानी अते तो कहाँ से अते, अपन साथ साथ जीव जंतु के भी पानी चाहिए। क्योंकि आदि मानव जो हले वो अपन शिकार करे वास्ते, कृषि कार्य करे वास्ते जानवर के जो राखोल ओकरो तो पानी चाहिए, कृषि कार्य के लिए भी तो पानी चाहिए, आखिर पानी अते तो कहाँ से। वैसे जितने सभ्यता के विकास वाले, टोटल प्राचीन सभ्यता नदी के किनारे ही बसले। तो वह कहले है कि आदि मानव जितना आले साहू अपन जे रह ठिकाना बनल, वो कहाँ बनल, तो जहां से नदी में जा रहा, नदी कहाँ आले, तो जंगल में आले, और वह जंगल के साफ करके जहां नदी बहोल है, आदि मानव अपन जगह बनल के। जैसे यहाँ एगो क्वेश्चन जैसे हमें पूछल जाए, यदि एक क्वेश्चन हमें चर्चा करोगे जे झारखंड के क्वेश्चन है, यदि अभी लगातार हम देखो लगातार चर्चा में है 19 के 32 के खाद्यान्न झारखंड में लागू कर, तो 19 के 32 के खाद्यान्न झारखंड में लागू कर, तो यदि ये अभी 1932 चले करो, यदि भी क्वेश्चन पूछल जाए, जब लगातार पूछल गए है आखिर झारखंड के जो मूल निवासी है वो हमने ककरा कह सको, कौन जाति है, हमने तो 32 खातिर लड़े करो ये, आखिर झारखंड के मूल निवासी के है के, यदि हम लोग पुराना चर्चा करें तो कौन जाति है के, अथवा कौन जनजाति है, बताओ आखिर कौन जनजाति है के, असुर जनजाति। हाँ असुर जनजाति। और वैसे असुर जनजाति के भूइहर बोलल जा ले, और वह देखिए भूइहर यहाँ की भले, भूइहर क्यों कहल के, चूंकि भूमि को हरने वाला था। असुर जनजाति की कहल के जहां ओकरा नदी नाला दखले, पानी के सुविधा दखले, वहां जंगल के साफ कल के, जंगल के साफ करके वहां कृषि कार्य प्रारंभ कर दल के, और वैसे असुर जनजाति के भूइहर बोलल गए, भूइहर भूमि को हरे वाला, भूमि को हरने वाला। तो वैसे जितना आदि मनुष्य आले, प्राचीन मानव जितने आले, सब जंगल के काट के, जंगल के उजाड़ के, जहां पानी की व्यवस्था है वहां अपन ठिकाना बनल के, और वहीं अपन कृषि कार्य कल के। आगे कभी कहल खोजो घने जंगल भरल गांव, कि जहां जहां पूरा यह चलती है, जहां जहां जंगल नदी हले, पूरा गांव के गांव आदमी भर गए, और गाछ के छाव में, गाछ के जुड़ा में, छाव मतलब जुड़ा, गाछ मतलब पेड़, मतलब वृक्ष, सलतत लेला गाछे के ठाम, और ओकर बाद आदमी जब काम करके यहाँ वो है, ओकर बाद जब थकर हालत रो है, तो वह पेड़ के छाव में जाके वो आराम करके, सलतत करके, यहाँ ये कभी कहल खोजब करू, गाछ के छाव में बैठ के आराम करू बोले, वहां अपन आपके आराम दिलो ले। इस सर्ग में, ये पैराग्राफ में कवि यह कहल खोजब करू। ओकर बाद आगे बढ़ो, ये हमने आगे की लिखल है, जुग जुग ले, जुग जुग ले बोहल आए झारखंडे के भीतर, झारखंडे के भीतर सूखे दुखे, सूखे दुखे आदिवासिक संगी भेल दामोदर, संगी भेल दामोदर, ढिफा डहर, ढिफा डहार नदीक करघा की कोन्हो कथा कहत। फिर नीचे लिखले है, बोने तोपाई चौपतल माटी की कोन्हो गाथा कहत। अकर माने की बुझे थे बता दो तो नहीं, बहुत बड़ा अगर हम पॉइंट आ गया यहाँ सामने क्या शुरू होता है। अभी तक तो कभी बतल गया कि झारखंड के जंगल, झारखंड में की विशेषता है, दामोदर नदी के अगल बगल के किरण जंगल हले, किरण पानी बहले, किरण ओकरा में गाछ वृक्ष हले, किरण फूल पत्ती हले, किरण ओकरा में जानवर हले, किरण पक्षी ले, अभी तो ये सब चर्चा कर। अब यहाँ जे आ गल है, अगर मैंने बताओ की लिखले है, जुग जुग, जुग जुग ले बोहल नदी, बोहल आए झारखंड के भीतर, मतलब दामोदर नदी की चर्चा करे पूरे कि जुगों जुगों से, कब से है मालूम ना है, लेकिन जुगों जुगों से बाहिब को है झारखंड के अंदर वो नदिया कौन, दामोदर नदी। और यहाँ के रहे वाला सबे जे आदिवासी के जे संगी साथी हल टोटल, ये हर सुख दुख में दामोदर नदी की भले ओकर साथ दल के।
वह लिखल है, जुगे जुगे ले बहल आए झारखंड के भीतर, सुखे दुखे आदिवासी संगी भेल दामोदर। मतलब सुख रहे या दुख रहे, जहाँ के आदिवासी लोगों का जो साथी बना वो के बनल, दामोदर नदी बनल। अब ई पॉइंटवा की कोई बता तो, ढीपा डहार नदी करघा की कौन कथा कहत, और बोने तोपाल चौपतल माटी की कौन कथा कहत। अगर मैंने की बोले बताओ, मेन पॉइंट यहाँ क्या टेक गए, यहाँ कभी की कहल खोजे करो बोलो। यहाँ तक तो काल कि चल भाई दामोदर नदी जुग जुग से झारखंड में बहाल आबि करो, कब से बहे करो नहीं कोई कह सकू है। और हम सभी रहे वाले आदिवासी के सुख दुख के साथी जो बोले वो दामोदर नदी बोले। फिर नीचे की कहल को, ढीपा डहार नदी करगा की कौन कथा कह, बोने तोपाल चौपतल माटी की कौन कथा कह। अगर मने की बोले और कभी की कहल खोजे करो, बोलो जल्दी बोलो, ज्यादा सोचे कि ना है, वैसे पहले पढ़ के आवे कर ले। क्या बात है, जल्दी बोल, ढीपा डहार नदी करघा की कौन कथा कहत, बोने तोपाल चौपतल माटी की कौन गाथा कहत। तकर मन के बुझे करो के कहबे बोल। है कोई औरत है, मालूम है, बोलो। नहीं मालूम है। नहीं पता। यह मेन पॉइंट हुआ के अभी तक तो चर्चा करके कभी की कि किरण झारखंड के बोन हल है दामोदर नदी के किनारे। अब कभी की को है ढीपा ढहार नदी करघा, मैंने की बुझनी कि दामोदर नदी के किनारे जाके जो बड़का बड़का घारा धंसल है, ढीपा बन गेल है, ढाई गेल है, कि कोनो कहानी को है कि आखिर कने ढाल है, मतलब कहाँ से ले। जैसे जे कोई सभ्यता जब विनाश हो है तो हमने रखो कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के खड़े गए, खड़ के निकाल के मिलने भाई कि मोहनजोदड़ो हके मृतकों की लाभ मिलले। तो कभी ही कहल खोजब करो है कि दामोदर नदी के किनारे जे ढीपा ढहार, ढीपा ढहार मतलब क्या, बड़का बड़का महल का जो अवशेष है, ये जो अवशेष है कि ये कोनो कहानी कहल खोजो है, आखिर ये एले कहाँ से। फिर नीचे पूछो है, बोने टोपाल चौपतल माटी, और जंगल में जे पूरा बड़का बड़का सभ्यता जे माटी से दब गेल है, कि यह कोनो कहानी कहल खोजो है दामोदर नदी के किनारे। क्वेश्चन पूछल के कभी कि यहाँ कोई कहानी है, कोई कथा है, ये जे घर के जे भगना अवशेष है, जे टूटल फाटल दबाइल है, जंगल झाड़ में जे पूरा चौपतल माटी में दबाइल है, कि आखिरी सभ्यता कहे हलैल है कि वैसे ढीपा ढार बन गेल है। एकर आंसर की होते, एकर आंसर होते यस, हाँ। यहाँ कथा कहो है ढीपा डहार नदी करघा जो है के, ये कथा कहे करो आखिर ढीपा ढहार अपने नहीं बनल है, और पूरा बोन में जो मोटी माटी से दबाई गेल है, जो सभ्यता निकले करो है, यहाँ कर बगल से दिखाई करो है, ये भी कहानी कहल खोजो। और तब कभी कहल के आखिर जब ये कहानी कहल खोजे, हाँ तो आखिर वो कहानी हके की। अब कहानी शुरू होता राजा उमादित्य वाला, हाँ समझ में अले, एकर मतलब समझ में आ गए ना, ढीपा डहार बोने तोपाल ऐसा समझ में अले। ना तब कभी कहल खोजब करो है कि ये जो ढीपा डहार है के, और सब बोने तोपाल चौपतल माटी है के, यहाँ एक कहानी है, और वो कहानी की है के। अब अकर बारे में अब कभी कहते हैं, अभी तक तो कहल के यहाँ के विशेषता बतल के, अब कहते हैं ढीपा डहार बनल कहाँ से। तो देखिए अब आगे की लिखो है, आगे लिखो है, नून धनिया हरदी लई मगध राज्य के व्यापारी, नहीं दिखाओ ना, अच्छा चलो काम चल जीते। मगध राज्य के व्यापारी डोंगी लय के दामोदरे छुटला झारखंडे खोजरी, झारखंडे का खोजरी। आगे लिखो है, चार चार गहूम मसाला को
बदले हीरा चंदन पावत बनिए खनिज बनज लेके राजा के गाढ़े बेचच। आप बुझली कि कैल खोजे गुरे कवि की कहानी हले तो कहानी की है कि मगध के जे व्यापारी हले मगध के जे व्यापार करे वाला हले वे नमक धनिया हल्दी नून धनिया हल्दी ओकर अलावे चार चार मतलब चावल गेहूं मतलब गेहूं और मसाला मतलब वहां के जो व्यापारी है मगध के वे नून धनिया हल्दी चावल गेहूं मसाला लाइन लेके यहाँ बेचे ले और जब यहाँ वो सब बेचे ले और बदले में की लगल के यहाँ से बदले में हीरा उठा लगे तो पत्थर है इस आदिवासी को मालूम ना है कहीं तो पत्थर है भाई हम ले जाइए चंदन के लकड़ी है थोड़े से हम ले जाइए तो वो गेहूं चार और मसाला के बदले हीरा चंदन और खनिज यहाँ उठल के और सब लगा के राजा के घर में बेच दल बेचे लागल बेच दल के मतलब बेचे लागल कहाँ मगध में। अब सोच के देखिए कि यदि कोई मगध के व्यापारी यहाँ आया हुआ है और गेहूं धनिया चार बेचू है और यहाँ से जब कीमती सामान लगा के मगध में बेचते हैं जहाँ राजा के गढ़ हल तो वह राजा के तो भनक लागते हैं आखिर सब व्यापारी अले तो कहाँ से अले और सामानमा कहाँ से लाने लगे। तो आगे आगे कभी यह कहल खोजू है कि यहाँ से शुरू भले यहाँ से जो स्टार्ट भले नून धनिया हल्दी से जो शुरू भले और ओकर बाद आगे देखी कभी की कहल खोजू है की जानत हीरा के मरम हिया के आदिवासी हिया के आदिवासी पत्थल जाइन हीरा सोना फेंकत झारखंड बासी चंदन काठेक आग जोरत माघ पूसेक मासे काठे काठे चिन्हित भेल 5 सदिक से। अब देखे यहाँ की कहल खोजे करो कवि यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है की कह करो है यहाँ से कि यहाँ के आदिवासी लोग को मालूम न हले कि हीरा हकै कौन से हीरा के मरम कुछ नहीं जानू की जानत हीरा के मरम हिया के आदिवासी यहाँ के बारे में हीरा के बारे में कुछ ना जानू ले और पत्थर समझ के हीरा सोना के की करो ले झारखंड ले फेंको हले पत्थर जान हीरा सोना फेंका झारखंड वासी लागो लगे हीरा सोना सब की है के पत्थर के चंदन काठे का आग जोर है देख ले माघ पूछ के ठंडा में सब की करो ले तो चंदन लकड़ी के धंधा जोरो ले आग जोरो ले चूल्हो से मालूम ना ले चंदन कते महंगा किया कैसे और काठे काठे चिन्हित भेल 5 सदी में से सदी से अगर मैंने की पूछ लिया बता दो ये देखिए पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ भी काठे काठे चिन्हित भेल 5 सदिक से अगर मैंने की बोले बताओ क्या बतेबे जैसे ऊपर में कहल गया कि हिया का आदिवासी के बारे में हीरा के बारे में जानू ना हले और वैसे पत्थर समझ के हीरा सोना फेंके करो ले और चंदन लकड़ी के माँ पूछ के ठंडा में आग ताप बोले तो आगे जो लास्ट में जो लिखले कवि की काठे काठे चिन्हित भेल 5 सदी से अकर मने की बोले बताओ क्या बते मैं जल्दी बोल चलो बोलो ना बुझे
अरे बोल जी। नहीं पता है। हाँ यहाँ की वाला है 5 से अधिक शेषे, शेषे में लिखे लिया तो नहीं के अंत में, शेषे मने अंत में, 5वीं सदी के अंत में यहाँ के जनता के पता चल रहे काठे के बारे में, लकड़ी के चिन्हल के काठे काठे चिन्हित भेले 5 सदी से माने 5वीं सदी के अंत में यहाँ वाला समझे पारलक कि कौन लकड़ी की हकर ककर की वैल्यू हकर। बात समझ में आइल? 5वीं सदी के लास्ट में, तो 5वीं सदी के लास्ट में अभी केवा सदी चले करो है? अभी केवा सदी चलो है जी? 21वीं सदी। हैं? अरे 2022 तक है ना ये, तो 21वीं सदी भले ना ये। अरे 5वीं 21वीं सदी के लास्ट में, 5वीं लास्ट मतलब छठा शुरू, ये देखो ऐसे। तो कते पहले वाले 1600 साल पहले, 5वीं सदी 500 साल, और अभी 2100 वाले, तो 1600 साल पहले की बात है कि 1600 साल पहले अभी से 5वीं सदी के अंत में यहाँ के जो निवासी हल है सब लकड़ी के चिन्ह पारल के, समझ ले। ओकर बाद की को है, थावा ठेकान लेल परे मगध राजा के हुकुम भेल, राजा के बेटा सेना लेके झारखंड के वन सहित गेल। की बुझल एकर माने कि जब जब वो व्यापारियन ये सब सामान लगा के राजा के घर में बचल के, तो राजा की के ठावा ठेकान मतलब पता लगल के आखिर ये सब कहाँ से लान लगे सामान, ठावा ठेकान लेल पड़े कि जब पता लगल के कहाँ से, और मगध राजा के तब हुकुम भले, तो राजा के बेटा सेना लेके झारखंड वन चाहत गए। और जब पता लाई गए कि सब जे हीरा सोना चंदन के लकड़ी सब कहाँ से लान लगे, तो भाई झारखंड से लान ले। तो मगध के राजा हुकुम दल के कि जाओ झारखंड पर चढ़ाई करो, और तब जाके वहां के राजकुमार उस समय जो राजा के बेटा हल वो जो है राजा के बेटा उमादित्य, वह उमादित्य जे के राजा के बेटा सेना लेके की के झारखंड के वन पर चढ़ाई कर दल के। राजा के बेटा सेना लेके झारखंड के वन चढ़ गए, और की के राजकुमार वीर आदित्य उमादित्य जी ले वो सेना लेके अले, और दामोदर के थायरे दामोदर के किनारे की एक मेला लगा दल के। देखली मेला कहाँ मिल रहे हमने के, मेला अब मिल रहे हमने के कि जब वो जो राजा जब आदेश दल कि भाई पता चल गया कि लोग कहाँ से लाके बेच रहा है, तो अपने राजकुमार को बोला कि ठीक है तुम जाओ वहां चढ़ाई करो। और तब उसका राजकुमार जो वीर था उमादित्य, वो एक बहुत बड़ी सेना लेके दामोदर के किनारे आके अपना अड्डा लगा दिया, अपने छावनी बना दिया, जो पहली बार उतना भीड़ देखा आदिवासी लोग, और वह थोड़ा मेला नाम दे दल। बात समझ में आइल? जी। और यह से एकर नाम भे गए मेला, कि मेला लगा दल के। ओकर बाद देख आगे की लिखल है से, मेलाय ठेलम ठेला भेला दुइयो बाटक सेना, दुइयो बाटक सेना जंगले हुलमलाई भेले, जंगले हुलमाइल भेल, भावे बाघ भालुक मैना, आदिवासिक सुखे, आदिवासिक सुखे राइज आय रंजे, आई रंजे लुट लेला, जुग बीतल
परे दिकुआ सहिया पता लेला। अब बता कर मैंने की बोला। आज अंतिम पैराग्राफ हमने यह पढ़ा कि बोले कि जब उमादित्य मेला लगा दल के सैनिक के की बोले मेलाय ठेलम ठेला भले दुइयो गोटेक सेना, कि वो मेला में दोनों साइड के सेना में भयंकर युद्ध भले दुइयो बाटेक सेना मेला ठेलम ठेला भले मतलब दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गए। जंगल जी हले शांत हले पूरा जंगल में हुलमाइल मतलब हाहाकार, पूरा जंगल में हाहाकार मच गए और बाघ भालू मैना सब भागे लगले। भावे बाघ भालू के मैना सब जने तने भागे लगले। आदिवासी जे सुखे के राज हले सुखे के जे राज हले जे सुख करे करोले आयरंजे लूट लेला। आयरंजे माने यहाँ बोले आर्य के बोलल गेल है। और आर्य मतलब है जो कि सब अनार्य हले मूल निवासी यहाँ के अनार्य बोलल गेल है। और जे बाहर से मगध वाला वो आर्य कहल के। तो जे यहाँ के अनार्य जे आदिवासी जे सुख से रह करोले ओकर राज के की गेल के आर्य लूट लेल के। युग बीतल परे दिकू सहिया पताय लेला। अब बता कर मैंने की बोले जब लड़ाई भले पूरा अनार्य हार गए आदिवासी हार गए आर्य जीत गए मतलब उमादित्य जीत गए वे अपन राज बसा लगे। एक लंबा समय बीतल युग बीतल एक लंबा समय बीतते। एक शब्द ले दीकू। दीकू मतलब पहले अंग्रेज के लिए प्रयोग करल गेल बाद में पहले नहीं बाद में अंग्रेज के लिए भी प्रयोग करल गेल दीकू। दीकू मतलब हले बाहरी जे यहाँ के ना हले। युग बीतल परे दीकू सहिया पतायल सहिया पता सावन बुझे अभी झारखंड में सहिया लगे के खूब चलल है। पहले चलो अब तो ना है सहिया बुझे करो सहिया जल्दी बोल सहिया मैंने बुझे करो ने जी सर दोस्ती लगाना। हाँ दोस्ती अपन जात के छोड़ के दोसर जात में सहिया लागो अपन जात में सहिया ना लागू बुझली ना। तो झारखंड में ये प्रचलन बहुत ज्यादा है और अभी भी है। तो की कहे गुरु जब ये लोग हार गए और आर्य लोग जीत गए तो एक लंबा समय जब बीतल तब वो जब बाहरिए न दिखुए न वो सब यहाँ से सहिया जोड़ के सबसे मिल गए दोस्ती कर और आपस में मिलजुल रह के प्रयास करे लगले। चूंकि वो सब जीत गए एक लंबा समय कटला एक युग बीतल परे दिकू और तब जाके वो बाहरी जाके यहाँ से लोकल निवासी से की के सहिया लगल के दोस्ती के। यहाँ तक समझ में अले देख ले ककरो कोई दिक्कत हो यहाँ तक क्योंकि अभी भी बचा नहीं खत्म कर ले मेला मुझे कल भी समाप्त हो कि ना पता नहीं। तो नहीं अपने से पढ़ के ना बुझे पानी जल्दी पढ़ते तब हो जीते ना। और जल ने एक एक लाइन जैसे जो कि ये कविता के एक एक लाइन ना पढ़ी तो बाद में ना बुझे तो क्वेश्चन में आंसर हुआ क्यों होते और सबका रेट नहीं सकूँ जब माने नहीं समझ में तो माने सबके समझ में आ गए ककरो कोई दिक्कत है।